हम 20 जनवरी को वैदिक की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जो बेसिक्स कोर्स होगा 3 महीने का। जो लोग इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में, अब तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो गया है और लोग अब पढ़ना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक नॉलेज है, उसको समझना चाहते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, तो 20 तारीख को क्लासेस शुरू होने लगी हैं। 10 तारीख तक जो है एडमिशन है। आप एडमिशन भी करवा के फीस अपना दाखिला करवा के आप 20 तारीख को क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर जो है उनके ऊपर आप रब्ता करके आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो क्लास पढ़ने में, तो 20 जनवरी को शुरू होगी और बेसिक कोर्स होगा। हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में बेसिक की अहमियत क्या है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा मरकरी के ऊपर है, क्योंकि आज मरकरी 22 तारीख को तुलू हो चुका है, जो कि पहले 16 दिसंबर को सन ने हाउस चेंज किया, तो सेक्रेटरीज पे मरकरी भी बैठा था, वहीं पर सन भी आ गया था। मरकरी और सन का जब एक दूसरे के किसी भी घर में एक दूसरे के साथ होते हैं तो उसको बुध योग कहा जाता है, यानी कि सन और मरकरी का कॉम्बिनेशंस को बुध योग कहा जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट योग होता है ये। जब भी कुंडली में कोई योग बनते हैं तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ी अहमियत उसकी होती है। पहले से बन रहा, 16 दिसंबर से ही बन रहा था, लेकिन 16 दिसंबर को मरकरी गुरूब था, कम्बस था। एक ऐसा ही योग बन जाता है कि आपके पास चीज़ें तो हैं, गाड़ियाँ तो हैं, घर तो है, लेकिन उनका सुख नहीं मिलता आपको। चीज़ें तो होती हैं आपके पास, लेकिन उनका सुख नहीं मिलता। लेकिन आज मरकरी तुलू हो चुका है और ये 8 से 30 दिसंबर को ये हाउस चेंज कर देगा, कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। तो ये 8 से 9 दिन का जो योग बन रहा है, कुछ वो 6 खुश नसीब जोड़ी जो हैं उन्हें बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स और फ़ायदा यहाँ मिल सकता है फाइनेंशियल गेन का। उमूमन जो आजकल हालात चल रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि जी दिन अच्छा है, वीक अच्छा है, महीना अच्छा है, साल अच्छा है, कारोबार अच्छा नहीं है। तो जो हालात चल रहे हैं उनमें ये 8 से 9 दिन बड़े ही इम्पोर्टेंट के हैं। कौन से वो खुश नसीब 6 जोड़ी के, उनकी बात करते हैं। अगर टॉरस की बात करें तो टॉरस का मरकरी दूसरे घर का भी मालिक है और 5वें घर का भी मालिक, यानी 2 अच्छे घरों का मालिक है। एक तो माल का, फैमिली का, और दूसरा 5वां घर का मालिक। और सन यहाँ पर केंद्र के घर का मालिक है, यानी कि 4थे घर का मालिक है। यहाँ शम्स है, समग्रह है, लेकिन दोनों टॉरस के ये 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर ससुराल का भी होता है, जहेज का भी होता है, दूसरे की पॉकेट्स का भी होता है, रिसर्च का भी होता है, मेडिटेशंस का भी होता है, ऑडिटिंग का भी होता है और डेथ का भी होता है। तो यहाँ ये योग बनना, इंश्योरेंस से पैसा मिल सकता है, ससुराल से बेनिफिट मिल सकता है, कुछ अचानक कोई ऐसी डील आपकी बिजनेस की, वहाँ से आपको पैसा जो है वो मिल सकता है। और अपनी जहानत की बेस के ऊपर भी आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। 8वां अगर विरासती प्रॉपर्टी का भी है तो कोई प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। टॉरस वालों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा उसका बेनिफिट्स मिलता हुआ वो नज़र भी आएगा। बात करें अगर हम ल्यू वालों की, ल्यू वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये। यहाँ पर ल्यू का दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक है और 5th में कंजक्शंस हो रहा है। सन जो है यहाँ अपनी आतिशी घर में, दोस्त के सेक्रेटरीज में, और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ औलाद से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, फैमिली से भी बेनिफिट्स मिलेगा, दोस्तों से भी, बड़े बहन भाइयों से भी आपको फाइनेंशियली गेन ऐसा होगा कि आपको एकदम आपके पास इतना मनी आ सकती है, बेनिफिट्स आ सकता है, उससे आप भरपूर लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, जो काफ़ी हद तक आपके लिए रिलीफ वाला चीज़ होगी। यहाँ ल्यू वालों के लिए 5th हाउस में, 5th हाउस में शम्स भी अच्छा माना जाता है और मरकरी इसका दोस्त है, क्योंकि अब तुलू हो चुका है। तो यहाँ बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम अब बात करें तीसरे लिब्रा की, तो लिब्रे का जो है शम्स 11वें घर का मालिक है और मरकरी जो है वो 9th का मालिक है और 12वें घर का मालिक है और 3rd हाउस में। और 3rd हाउस में शम्स भी बहुत अच्छा माना जाता है और वहाँ मरकरी का कंजक्शन, यानी कि बड़े बहन भाइयों से
बड़े नेटवर्क के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको बड़े लेवल का कोई बेनिफिट्स और बड़ा कॉन्टैक्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो बैरून मुल्क से भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बैरून मुल्क अगर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशंस की प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ से भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा इसका मिलता हुआ दिखता हुआ नज़र आएगा और आपको महसूस भी होगा कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको बेनिफिट्स या फ़ायदा दे रही हैं। क्योंकि लिब्रा के 11वें घर का मालिक है, 11वां घर भी इनकम का होता है और मरकरी 9th हाउस का मालिक है, यानी कि 9th और 11th के मालिक का कंजक्शंस 3rd हाउस में हो रहा है। वहाँ से दोनों जो है जमुनाई को भी देख रहे हैं, यानी कि मरकरी अपने घर को भी देख रहा है। चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है बड़ी नेटवर्किंग के थ्रू भी मिल सकता है, फैमिली की वजह से स्पोर्ट्स में भी आपको मिल सकता है और आपके बोलने की वजह से भी आपको काफ़ी सराहाया जा सकता है और जो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिख रही हैं। अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के 11वें घर का मालिक, हालांकि 8वें घर का भी मालिक है, यहाँ 11वें और 10वें घर का कंजक्शन दूसरे घर में हो रहा है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर है। यहाँ आपको फाइनेंशियली गेंस और बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ आपको अचानक चीज़ों से सडनली गेन और बेनिफिट्स बड़े लेवल का आप देखेंगे, आपको मिलता हुआ दिखेगा भी और नज़र भी आएगा चीज़ें आपके लिए। हालांकि मरकरी इस कुंडली में मेलिफिक माना जाता है, लेकिन दूसरे घर में बैठा 11वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा और यहाँ पे शम्स जो 10वें घर का मालिक है, केंद्र यानी कि कर्म और बेनिफिट्स का लाभ दूसरे घर में कंजक्शंस आपको बड़े लेवल का यहाँ बेनिफिट्स और फ़ायदा दे सकता है। अगर अब हम बात करें बुर्ज कौस यानी कि सैजिटेरियस वालों की बात करते हैं, सैजिटेरियस के 2 केंद्र्स का मालिक है, 7th का और 10th का, और शम्स 9th हाउस का मालिक है और ताले में हो रहा है। ये ताले में कंजक्शन बहुत ही खूबसूरत, कोई ज़बरदस्त किस्म की आपकी डील, आपके कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है आपको यहाँ पर। यहाँ लक भी आपकी भरपूर साथ देगी, आपके बॉसेस भी, आपके फादर भी आपको बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट से भी आपको कहीं बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो गुरु से भी, आप टीचर से भी आपको मिलता हुआ दिखेगा और चीज़ें आपको नज़र भी आएंगी जो बहुत बेहतर अंदाज में आपको मूव करते हुए नज़र भी आएंगी। अब हम बात करते हैं आखिरी जोड़ी जिसके लिए बेनिफिट्स और फ़ायदेमंद हो सकता है। एक्वेरियस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, शादी के लिए भी, बैरून मुल्क जाने के लिए भी और कोई कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट से लेने के लिए, चाहे वो यहाँ की गवर्नमेंट हो या बैरून मुल्क की हो, और जो बैरून मुल्क में रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। क्योंकि मरकरी आपके 5वें घर का मालिक है और शम्स जो है वो आपके 7वें घर का मालिक है और बैठे हुए 11वें घर में। 11वां घर जो गेन का घर है, आइडियल है। यहाँ पर अगर कोई एक्वेरियस वालों की शादी हो रही है तो ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे करैक्टर नज़र आएगा, चीज़ें आपको दिखती हुई नज़र आएंगी। यहाँ अगर कोई बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तब भी बहुत ही ज़बरदस्त है और वहाँ की गवर्नमेंट से कोई कॉन्टैक्ट लेना चाह रहे हैं, कोई ऑर्डर लेना चाह रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये बुध योग बड़ा ही सक्सेसफुल योग है। क्योंकि यहाँ लव मैरिज का भी योग बन रहा है, क्योंकि 7वें घर का मालिक जो है वो शम्स है और जो 5वें घर का मालिक है वो मरकरी है और 11वें घर में, डिज़ायर के घर में, लाभ के घर में हो रहा है ये चीज़। यानी इस चीज़ का भरपूर किस्म का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपने देखना है कि आपके बाकी जितने भी जोड़ी के बारे में, मैंने टॉरस के बारे में, ल्यू के बारे में, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, हालांकि सैजिटेरियस के 9th के मालिक के साथ और 7वें मालिक के साथ हो रहा है, यानी कि बहुत से सैजिटेरियस और उनकी शादी के बाद किस्मत खुल जाएगी। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में ये कंडीशंस कैसे बन रही है, क्योंकि पहले तो मरकरी कम्बस्ट था, अब आज 22 तारीख को मरकरी जो है वो थ्रू हो चुका है, तो आपको उसका कैसा रिज़ल्ट मिलता नज़र आएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का योग है इसका। ये थोड़े दिन के लिए बनता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि यार बस थोड़े दिन थे लेकिन बहुत कमाल का मेरा काम हुआ, मेरे पास पैसे आए या मेरा एक लंबे अरसे से प्रॉब्लम चल रही थी वो भी ठीक हुई। ये सन और मरकरी का योग बुध योग है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त। हालांकि 16 तारीख का शुरू हुआ था, उससे पहले मरकरी जो है कम्बस्त था, गरूब था, जो कि मरकरी भरपूर फ़ायदा नहीं दे रहा था। ऐसे ही है जैसे आपके घर में बेशुमार चीज़ें हैं लेकिन उसका सुख आपको नहीं मिल पाता। तो अब ये था मरकरी और सन का कम्बिनेशन जिसको बुध आदित्य योग कहा जाता है। ये 9
9 दिनों का, 8 से 9 दिनों का योग आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज ला सकता है। आपने अपने चार्ट में देखना है कि आप क्या खुशनसीब 6 ज़ोडिक आप ही तो हैं, आप हो सकते हैं, और कौन सा है जो आपको भरपूर लेवल का। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कंडीशंस बनी हुई है तो उसका डेफिनेट आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये देखना ज़रूरी है आपके बर्थ चार्ट में मरकरी या सन मरकरी तो कम बस हो सकता है, सन किसी नहस के साथ तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए।